हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लाया हूं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का भाग 2, जो NCERT पर आधारित है। जो आपके सारे एग्जाम्स जैसे रेलवे, SSC, BPSC, दरोगा, कांस्टेबल, JPSC एवं बहुत सारे स्टेट PCS के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो चलिए, आज हम भाग 2 का जो दूसरा सेशन है उसे हम शुरू करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। किस चीज़ का शक्ति देता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का। ठीक है ना, राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के तहत क्या करेगा? अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? ठीक है, तो 102 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। ठीक है, ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति। अगला पॉइंट है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो 103 का आंसर सी हो जाएगा, न्यूनतम सदस्य संख्या 60। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, ये गलत है। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 ये गलत है, बाद बाकी तीनों सही है। अगला पॉइंट है 104 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया जाता है? ठीक है, तो 104 का आंसर बी हो जाएगा, छठी अनुसूची के तहत। ठीक है, छठी अनुसूची। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 107 नंबर क्वेश्चन, 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय से सही नहीं है? सही नहीं है ये खोजना है। तो 105 का आंसर जो हो जाएगा और डी हो जाएगा, राज्य मानव अधिकार के आयोग का अध्यक्ष। ठीक है ना, मुख्यमंत्री जो होता है राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य होता है और राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो ये तीनों सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है 106 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। अगला पॉइंट है, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है कितने दिनों के लिए? तो 107 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 6 माह के लिए। ठीक है, 6 माह के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? तो ये 6 माह के लिए, VBI क्वेश्चन। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निहित करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो 108 का आंसर डी हो जाएगा, प्रविलंबन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रविलंबन। नेक्स्ट है 109 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। तो 109 का आंसर डी हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। अगला पॉइंट है 110 नंबर, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? ठीक है, तो 110 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यगण। ठीक है, लोकसभा के सदस्यगण। और लोकसभा के गठन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 81 में है, ये भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट है आपका 111 नंबर, इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका इनमें से कौन है निम्नलिखित में से? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार। ठीक है, बिहार। भारत में 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। फर्स्ट में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो ये 6 राज्य में जो है द्विसदनीय है, मतलब विधान परिषद है। और विधान परिषद जो है विधानमंडल का उच्च सदन होता है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। तो ये सब भी याद रखेंगे। ठीक है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। आप लोगों को भी पता है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो होता है, सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति। और भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक, तीनों सेनाओं मतलब थल, जल और वायु। ठीक, अगला पॉइंट है 113 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन है 22 भाषाओं का। 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। और संविधान के भाग किस में? तो 17 में।
अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये संविधान के भाग 17 के अनुसार और अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं ये बताना है। तो 114 का आंसर ये हो जाएगा, 12 अनुसूची। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या जो थी वो 8 थी। ठीक है, 8 थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है ना, उपाध्यक्ष को। ऑप्शन ए सही होगा। और संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट है 116 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है? तो 116 का आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 228। अनुच्छेद 228। ठीक है। अगला पॉइंट है 117। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता? तो 117 का आंसर बी हो जाएगा, परामर्शी अधिकार। ठीक है, परामर्शी अधिकार जो है केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है अनुच्छेद 143 के अनुसार, लेकिन ये उच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अगला पॉइंट है 118 नंबर। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? ठीक है, तो 118 का आंसर सी हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 119 नंबर। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया है? ठीक है, तो 119 का आंसर ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। और इसी 42वां संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है अगला पॉइंट। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 भाषाओं का। ठीक है, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ये भी याद रखना। मूल संविधान मतलब जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय जो है 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। बाद में इसे संविधान संशोधन करके जो है 22 भाषाओं तक अभी वर्तमान में है ये। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 121। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 122 नंबर। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में लोकसभा के जो है 15 सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 7 जो होते हैं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक। अगला पॉइंट है 123 नंबर। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा जा रहा है, तो 123 का आंसर बी हो जाएगा, मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है, मौत की सज़ा को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता है। बाद बाकी ऑप्शन ए, सी और डी सही है। अगला पॉइंट है 124। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है किस अनुच्छेद में? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का पहला क्वेश्चन ही था अध्यादेश वाला, तो अनुच्छेद 123 हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 125 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें कौन सा नीचे गलत उल्लेखित है? ठीक है, तो 125 का आंसर डी हो जाएगा, 1 स्थानीय सरकार। 1 जो है स्थानीय सरकार, ये जो है गलत उल्लेखित है। शिक्षा 1 ये राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया, ये सही है। 1 जंगली जानवरों का संरक्षण, ये भी डाला गया, और शिक्षा पक्षियों का संरक्षण, ये भी डाला गया। 1 और स्थानीय सरकार ये गलत है। ठीक है। 126 नंबर। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? शून्यकाल का आशय, तो 126 का आंसर बी हो जाएगा, प्रश्नकाल और एक कार्य सूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं उसे ही हम जो है शून्यकाल कहते हैं। अगला पॉइंट है संसद की गणपूर्ति निश्चित होती है, ठीक है, कितने भाग से? तो 127 का आंसर ए हो जाएगा, सदन के सदस्यता का 10वां भाग। ठीक है ना, 1/10। इसी को हम लोग कोरम बोलते हैं या गणपूर्ति बोलते हैं। नेक्स्ट है
भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? तो 128 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 129, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, ठीक है, किसके द्वारा? तो 129 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? प्रत्येक राज्य से पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर 130 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, चौथी अनुसूची से, ठीक है, चौथी अनुसूची से। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका 131 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था, ठीक है। तो 131 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रशेखर जो थे वो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए थे, और चंद्रशेखर मंत्री पद धारण किए बिना सीधे प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री है, ठीक है। अगला पॉइंट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था? तो 132 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 132 का आंसर ए हो जाएगा, 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन। अगला पॉइंट है 133 नंबर, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। तो 133 का आंसर डी हो जाएगा, 1/10, ठीक है, अभी बताए थे कोरम 1/10 होता है। अगला पॉइंट है 134 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो 134 का आंसर सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। अगला पॉइंट है 136 नंबर, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो 136 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 21 वर्ष या इससे ऊपर, 21 वर्ष या इससे ऊपर। नेक्स्ट है 137 नंबर, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी, लेकिन इसे अब हटा दिया गया है 370 को, ठीक है ना। क्योंकि 2019 में जो अधिनियम बना था उसके अनुसार जो है 370 को अब जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है 370 जम्मू कश्मीर से आप लोगों को पहले से पता है, लेकिन अब ये हट गया है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है 138 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का, तो 138 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, कैसा संस्था है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है, गैर संवैधानिक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 140 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो 140 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी सी तीनों, ग्रेड ए सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी और पुलिस कार्मिक, ठीक है। अगला पॉइंट है, जिला प्रशासन का आशय, जिला प्रशासन का आशय है क्या है? तो 141 का आंसर बी हो जाएगा, जिला क्षेत्र में कानून और व्यवस्था प्रशासन, ठीक है, बी में केवल ई है तो जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना, केवल ई, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन ही इसका आंसर होगा। 142 नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनिए, इनमें कौन सा सत्य है, ठीक है ना, सत्य कथन को चुनना है, कौन सा सत्य है? तो 142 का आंसर ए हो जाएगा, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। 143 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो 143 का आंसर ए हो जाएगा, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत है। बाद बाकी वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई ही सही है, अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया गया, ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है NEFA का फुल फॉर्म क्या होता है? NEFA, नेफा,
तो 144 का आंसर सी हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्राम सभा। ग्राम सभा। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? भारत में राजनीतिक दल को अनुमति जो है वो चुनाव आयोग देता है, ऑप्शन ए। अगला पॉइंट है, पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों से शुरू हुआ था? तो पंचायती राज सबसे पहले जो है वो राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में पंचायती राज लागू किया गया था, और आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य है जहां संपूर्ण राज्य में पंचायती राज लागू हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है किस राज्य में? ठीक है, ये बताना है आपको, कहाँ पर लागू नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा, 1, 3 और 4 में, मतलब नागालैंड में लागू नहीं है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में और मेघालय में, ये 3 जगह 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। नेक्स्ट है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? ठीक है, तो 149 का आंसर बी हो जाएगा, राज्यपाल से। राज्यपाल। 150 नंबर, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में दलीय व्यवस्था जो है बहुदलीय है। ठीक है, बहुदलीय है। अमेरिका में 2 दलीय है, चीन में 1 दलीय है, और स्विट्जरलैंड में भी बहुदलीय शासन प्रणाली है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, भारत में भी बहुदलीय है और स्विट्जरलैंड में भी बहुदलीय है, लेकिन अमेरिका में 2 दलीय है और चीन में 1 दलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट है 151 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा था? ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो हुआ था 1957 ईस्वी में हुआ था, और बलवंत राय मेहता समिति को जो है ना भारत में पंचायती राज का वास्तुकार माना जाता है। ठीक है, वास्तुकार माना जाता है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन हुआ था वो जो है सरकारिया समिति के गठन पर किया गया, सिफारिश पर किया गया था, सरकारिया समिति। ठीक है, सरकारिया समिति, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, सरकारिया समिति। नेक्स्ट है 153 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? ठीक है, चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट, भारत में वरीयता क्रम का सही क्रम चुने। ठीक है, भारत में वरीयता का सही क्रम क्या होगा? तो 154 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी सही होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, और तब भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। 155, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, तो 155 का आंसर डी हो जाएगा, जेरीमेंडरिंग। ठीक है, जेरीमेंडरिंग। जेरीमेंडरिंग की प्रथा जो है वो यूएसए में मतलब लागू है। ठीक, अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में कौन पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? पंचायती राज व्यवस्था के अंग है, तो 156 का आंसर ए हो जाएगा, 2, 3, 4, मतलब ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ये जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंग है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? ठीक है, तो 157 का आंसर बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है ना, इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, और मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 के क में है और भाग 4 के क में है। ठीक है, भाग 4 के क में है। अगला पॉइंट है, पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? वीवीआई क्वेश्चन, तो 158 का आंसर डी हो जाएगा, एम.बी. हनीफा ने। एम.बी. हनीफा ने पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डिजाइन तैयार किया था। अगला पॉइंट है, निम्न में से कौन सी संस्था संविधानोत्तर है? ठीक है, तो 159 का आंसर डी हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग जो है संविधानोत्तर है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2004 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया था। ठीक है,
और 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को, लेकिन घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ अनुदान, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? तो 160 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, अनुच्छेद 275 के अनुसार, अनुच्छेद 275 के अनुसार। अगला पॉइंट है, किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो 161 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 10%। ठीक है ना, 10%। अगला पॉइंट है 162 नंबर, केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो 162 का आंसर डी हो जाएगा, लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है 163 नंबर का, कि कौन सा, कि ग्राम पंचायत का गठन, तो अनुच्छेद 40। ठीक है, समान नागरिक संहिता, तो अनुच्छेद 44। कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 में, और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, तो अनुच्छेद 50। तो इस तरह से आपका आंसर सही हो जाएगा। 163 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2 1। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 164 नंबर, 1946 में निम्नलिखित में कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? तो 164 का आंसर बी हो जाएगा, लियाकत अली खां। लियाकत अली खां जो होता है अंतिम मंत्रिमंडल 1945 के अंतर्गत जो थे लियाकत अली वित्त विभाग के अध्यक्ष बने थे। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? आधुनिक मनु किसे कहते हैं? तो इसका आंसर जो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है 166 नंबर, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? 166 का आंसर सी हो जाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल। अगला पॉइंट है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो 167 का आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों, नकारात्मक और सकारात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है 168 नंबर, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है? तो 168 का आंसर ए हो जाएगा, संसद को। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो 169 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 48 का क। अनुच्छेद 48 का क। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो 170 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 326। नेक्स्ट है 171 नंबर, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो 171 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को। अगला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो 172 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो 173 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो 174 का आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है, भारत एक क्या है? तो राज्यों का संघ है। ठीक है ना, राज्यों का संघ है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 175 का सी बिल्कुल सही है, जो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला पॉइंट है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जो उसके पश्चात परिणत पद धारण करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और व्यक्तिगत रूप से पूछे तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है ना वो 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र किया गया है। ठीक,
नेक्स्ट है 79 नंबर 179, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो 179 का आंसर डी हो जाएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। धर्मनिरपेक्षता नहीं, पंथ निरपेक्ष बोला जाता है उसको। ठीक है, कहीं कहीं धर्मनिरपेक्ष भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी। ठीक है, उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव किसने पेश किया था 1946 में, तो 180 का आंसर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला पॉइंट है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, तो 181 का आंसर सी हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। अगला पॉइंट है विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है, तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो होता है ऑप्शन बी 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं, तो 183 का आंसर डी हो जाएगा, संविधान द्वारा। अगला पॉइंट है पंचायती राज संस्थाओं के लिए जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है, तो 184 का आंसर बी हो जाएगा, जिला परिषद। ठीक है ना, जिला परिषद। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, तो वह है केरल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, तो 186 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व है। अगला पॉइंट है 187, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, तो 187 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं है। अगला पॉइंट निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो 188 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक अलिखित संविधान। ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। 189 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट उम्र क्या है, तो रिटायरमेंट उम्र जो है ना उच्च न्यायालय में 62 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होगा वो 65 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ उच्च न्यायालय पूछा गया है तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 62 वर्ष। अगला पॉइंट है राज्य एक मूलभूत तत्व है। ठीक है ना, राज्य एक मूलभूत तत्व है, किसका था, संप्रभुता का, संप्रभुता का। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 191, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत चुनना है, तो 191 का आंसर बी हो जाएगा, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये बिल्कुल गलत है, राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं करती है। नेक्स्ट है 192 नंबर, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है ना, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, तो 192 का आंसर बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। ठीक है ना, यूएसए से। 193 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा का उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है। 194 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है, ठीक है, तो 194 का आंसर ए हो जाएगा, सभी मतों का समान मूल्य, सभी मतों का समान मूल्य, ये इसका विधान नहीं है। नेक्स्ट है द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया, द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था, तो 195 का आंसर सी हो जाएगा, भारत शासन एक्ट 1919, भारत शासन एक्ट 1919। अगला पॉइंट है संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया था, ठीक है, तो 196 का आंसर डी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। 197 पंचायतों को सुपुत्र विषयों की सूची जो है किस अनुसूची में है, ठीक, तो 197 का आंसर ए हो जाएगा, 11वीं अनुसूची में, ठीक, 11वीं अनुसूची में। अगला पॉइंट है भारत का सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो कैसा अधिकारी होता है, तो 198 का आंसर बी हो जाएगा, एक न्यायिक सलाहकार होता है, एक न्यायिक सलाहकार होता है। नेक्स्ट है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो 199 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। और आज का लास्ट क्वेश्चन 200, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ठीक है ना।
धर आयोग और जेवीपी समिति ने भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग को खारिज कर दिया था। ठीक है। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए 56 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामलुल्लू जी की मृत्यु हो गई थी और उसी के कारण 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया और आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। ठीक है। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों ये आज का सेशन जो है 101 से लेकर 200 तक ख़त्म हो गए। तो ये आज दूसरा भाग था पॉलिटी का। इस तरह से पॉलिटी का 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह आप देख चुके हैं। तो सेशन आप लोगों को कैसा लगता है ये प्लीज़ कमेंट में बताएं और लाइक भी करें वीडियो को और जितना हो सके दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल आपके लिए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद दोस्तों।